सुरेश चंदेल आप 1998 में पहली बार सांसद बने 1999। इन चुनाव में जो सबसे प्रमुख मुद्दा हमें लगता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का 5 साल का निराशाजनक कार्यकाल है। इस समय में जितने वायदे किए गए सब खोखले साबित हुए और जब चीफ मिनिस्टर भी असफल होते चले गए तो बार बार ताश के पत्तों की तरह इस प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर बदले गए। शायद ये पिछले 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इस बात के सबूत हैं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से चयन होता रहा और उनको हटाते रहे और प्रदेश की जनता जो आशा लिए थी उसको भयंकर निराशा में से गुजरना पड़ा है। सबसे दुखद बात यह है कि बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में उत्तराखंड का नंबर 1 पहुंचाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज नौजवान बेकार है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई योजना नहीं है। ये केवल उत्तराखंड की स्थिति नहीं है, भारत की भी स्थिति यह है कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ी और जिन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां सर्जित करेंगे और परिणाम ये निकलता है कि नौकरियां निकल नहीं रही है, अपितु बंद हो। जो रोजगार थोड़ा बहुत मिलता था, डिमोनेटाइजेशन से हजारों लाखों की संख्या में लोग घर बैठ गए। बेरोजगारी की हालत इतनी खराब है कि जो लोग कंपनियों फैक्ट्रियों में काम करते थे, घर आने पर बहुत लोगों ने अपनी लाज बचाने के लिए ये कहा कि हम वर्क टू होम कर रहे हैं। बहुत से माता पिताओं ने मुझे कहा कि हम अपनी पेंशन से सपोर्ट कर रहे बच्चों को ताकि मेंटली फ्रस्ट्रेट ना हो। नौकरी चाहता है, पद खाली पड़े हैं, सरकार द्वारा स्वीकृत है और उनके बाद आप नौकरियां देने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं, इतनी नौजवानों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपने जो चुनाव में चला था, इस प्रदेश का और देश का नौजवान मन में गुस्से से भरा हुआ है और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम दिखाएगा। आपने देखा कि गैस का सिलेंडर 460 रुपए से जंप मार के 1000 रुपए को टच कर रहा है। पेट्रोल और डीजल जिसके ऊपर प्रधानमंत्री महंगाई की बात करके थकते नहीं थे, भाजपा के नेताओं का मुंह सूख जाता था महंगाई पर चर्चा करते करते, आज ये स्थिति है कि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने के बाद भी महंगा बिकता रहा और सरकार लोगों की जेबों को खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये बेलगाम सरकार को थोड़ी अकल आएगी। मैं उस प्रदेश का होने से मैं और मंगलेट जी सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम उस प्रदेश से हैं जिन्होंने करारा तमाचा केंद्र और प्रदेश की सरकार को लगा करके ऐसा तमाचा लगाया कि उसके अगले दिन सरकार जो कहती थी हम झुकते नहीं है, उनको अगले दिन झुकना पड़ा। इस जनता के आगे नतमस्तक होकर 10 रुपए के रेट कम करने पड़े। अब मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता में भी ये मजलाहट है, वो भी चाह रहे हैं कि कब मौका मिले और दूसरा तमाचा यहां से लगे ताकि और 10 रुपए के से ज्यादा रेट कम हो ताकि पेट्रोल डीजल के दाम सामान्य स्तर पर आ सके। और मुझे पूरा भरोसा है नाकामी रही है जो इनकी पुअर गवर्नेंस रही है, जिस तरीके का भद्दा मजाक इस प्रदेश के साथ हुआ है उसका जनता बदला लेके आने वाले चुनाव में लेगी। ऐसा मुझे अपने 3 दिन के प्रवास के अंदर अनुभव हुआ है। मुझे इतना ही निवेदन करना है, आप कुछ पूछना चाहें तो जरूर।